प्रिय बच्चों, हम लगातार द्विघात समीकरण हल कर रहे हैं। हमने प्रश्नावली 4.1 की, 4.2 की, अब 4.3 कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको 5 वीडियो इसके भेजे, ये 6वां वीडियो आपकी सहायता के लिए बना रहा हूँ। अब ये जो इबारती सवाल होते हैं थोड़े कठिन होते हैं। अच्छा, इबारती सवालों को हम सूत्र विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, उनमें कोई बंधन नहीं है। आपको जो सरल लगती है आप उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक पिछले वीडियो तक मैं जहाँ तक पहुँचा था उससे आगे चलता हूँ। और अब आता है 8वां सवाल। 8वां सवाल रेलगाड़ी वाला है। ऐसा सवाल हम 4.1 में भी कर चुके हैं। तो रेलगाड़ी कितने किलोमीटर जाती है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है रेलगाड़ी। 8वां सवाल आप पढ़ना पहले, फिर इसको हल करना। 8वां सवाल पेज नंबर ये 97 पर है। 97 पर, पेज नंबर 97। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, द्वारा चली गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर। कितनी दूरी चली? 360 किलोमीटर। वही प्रश्न है कि सामान्य चाल से चलती है और यदि हम चाल बढ़ा देते हैं तो समय कम लगेगा, और चाल कम कर देते हैं तो समय अधिक लगेगा। तो चाल हमें नहीं मालूम, हमने माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल। पहले वो x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रति घंटा की चाल से वो जा रही थी। चाल को हमने क्या किया? 5 किलोमीटर बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 5 किलोमीटर अधिक हो जाए। चाल कितनी अधिक हो जाए? 5 किलोमीटर पर आवर। चाल बढ़ाने से चाल कितनी हो जाएगी? चाल बढ़ाने से चाल बढ़ जाएगी, वो अपनी हो जाएगी x धन 5 कोष्ठक किलोमीटर पर आवर। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न ये कह रहा है, ये सवाल हमने पहले भी किया था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। x किलोमीटर की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय। हमने लिखा x किलोमीटर पर आवर की चाल से 360 किलोमीटर चलने में लगा समय। आप यहाँ रेलगाड़ी शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलने में लगा समय क्या निकालते हैं हम? समय। समय निकलता है दूरी बटे चाल से। 360 किलोमीटर चली है दूरी है, चाल कितनी है? x, तो बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे x घंटा। ये समय। कितने घंटे लगे? 360 बटे x। अगर चाल x धन 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, प्रति घंटा हो गई, तो की चाल से 360 किलोमीटर चलने में लगा समय। चलने में लगा समय। ये प्रश्नावली 4.1 में भी एक सवाल था। तो 360 x धन 5 घंटे। अब एक बात ध्यान दें बेटा, पहले सामान्य चाल थी x किलोमीटर, मान लो 100 थी, फिर 5 बढ़ा दी, मतलब 105 हो गई। तो 100 किलोमीटर से कम समय लगेगा स्पीड से कि 105 के। तो 105 किलोमीटर जब तेज चलती है कोई चीज़ तो कम समय लगता है। ये समय कम है, ये समय अधिक है। वो कितना है? ये प्रश्न में दिया है 1 घंटा। कितना घंटा लगता है? 1 घंटा कम समय लगता है, अर्थात ये समय इससे 1 घंटा अधिक है, या उल्टा बोलें ये समय इससे 1 घंटा कम है। तो हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि ये वाला जो समय है 360 बटे x, इसमें से यदि ये समय घटा दें 360 बटे x धन 5 बराबर 1 घंटा। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। एक सवाल मैं बता देता हूँ, चाहें तो आप कर सकते हैं इसको।
हम बैलेंस करेंगे तो हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा। इसका गुणा यहाँ होगा 360 गुणित x धन 5। इस x का गुणा इसमें होगा 360 इंटू एक्स। एक का गुणा x में भी होगा और x धन 5 में भी होगा। इस तरह से हल करते करते हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा। उसे हम चाहे तो सूत्र विधि से कर लें, चाहे हम गुणनखंड विधि से कर लें। 360x प्लस 500, 5 छक्का 30 का 0, हासिल आया 3, 5 3 15 और 3 18, माइनस 360x, ये गुणा हुआ तो x स्क्वायर, ये गुणा हुआ तो 5x। 360x से 360x कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर हम 1800 को उस तरफ ले जाएंगे, x स्क्वायर धन 5x धन 1800 बराबर 0। यहां आके हम लिखेंगे जो एक द्विघात समीकरण है, जो एक द्विघात समीकरण है। भाषा अच्छी इस्तेमाल करें, समीकरण है। अब इसे हम किस विधि से हल करना चाहते हैं, सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से, जौन सी विधि आपको अच्छी लगे, सरल लगे। मेरे हिसाब से यहाँ गुणनखंड विधि सरल हो रही है, मैं बता देता हूँ। इसे हम लिखेंगे जिसे गुणनखंड विधि से हल करने पर, सूत्र विधि भी बता दूंगा, गुणनखंड विधि से हल करने पर, अब मैं ये पुराना सवाल यहाँ से बता देता हूँ। आप जब करें तो इसको वीडियो को पॉज करके वापस करके देख लें, सवाल कैसे किया है, बैक करके देख लें। अब हम इसको आगे चलते हैं। हमारे पास सवाल है x स्क्वायर धन 5x धन 1800 बराबर 0। इसको हमने ऐसे दो अंकों में तोड़ा कि जोड़ घटाना 5 हो जाए और गुणा कितना हो जाए 1800। थोड़ा सोचना पड़ता है, तो हमें वो मिलते हैं 45 माइनस 40। कितना मिलता है, 45x माइनस 40x प्लस 1800 बराबर 0। और आगे चले, एक्स स्क्वायर, मैं इसलिए पूरा कर रहा हूँ कि इस सवाल के अंत तक हम क्या लिखना चाहिए, आप लोग बीच में छोड़ रहे हो, पूरा सवाल हल नहीं करते, छोड़ देते हो बीच में। 45x माइनस 40x प्लस 1800 बराबर 0। स्टेप व्यवस्थित चलना चाहिए, इसको अलग, इसको अलग। प्लस 45x, ये माइनस का साइन था क्या इधर, माइनस, हाँ, प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। 45 माइनस 40 में 5 भी हो जाएगा, 1800 भी हो जाएगा। ये माइनस का 1800 है, थोड़ा सा मिस देखिए, अपन ने कहीं से इसको गलत लिख लिया है, उतारने में गलती हुई है, क्योंकि नहीं वो चिन्ह गलत हो जाएंगे सारे अपने। क्या है, ऋण चिन्ह है। एक्स स्क्वायर धन 45x एक कोष्टक में लिया, ये ऋण आया, और 40x ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। 1800 बराबर 0। इसमें से कॉमन आया x, यहाँ बचा x धन 45, इसमें से कॉमन आएगा 40, x धन 45 बराबर 0। ये दोनों समान हो गए। थोड़े सवाल लंबे हैं, x धन 45 को कॉमन ले लिया, तो दूसरा लिखा जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। मैं इसको सूत्र विधि से भी बताऊंगा आपको, एक ही सवाल भले मुझे समय लग जाए। फिर x प्लस 45 बराबर 0 या x ऋण 40 बराबर 0। इससे उत्तर निकला x बराबर ऋण 45 और इससे उत्तर निकला x बराबर 40। अब एक बात बताइए, x क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। क्या चाल ऋण 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है? नहीं हो सकती है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इस उत्तर को हमें छोड़ना होगा। किसको लेना होगा? इसको। यहां हम लिखेंगे चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। ऐसे आयु वाले सवालों में भी लिखना है, धन पूर्णांक वाले सवाल में भी लिखना है, ऋणात्मक
नहीं होती, दूरी भी ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई भी ऋणात्मक नहीं होती। अतः x बराबर -45 की उपेक्षा करने पर, क्या करने पर? उपेक्षा करने पर या छोड़ने पर, भाषा रहती उपेक्षा करने पर। हमने लिया क्या? अतः हमने लिया x बराबर 40। x बराबर क्या लिख लिया? 40। और उत्तर लिखो अच्छे से साफ, उत्तर बराबर, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल, बीच में छोड़ रहे हैं आप लोग, रेलगाड़ी की सामान्य चाल। ये हम जब अंत तक जाएंगे तब सवाल हमारे पूरे अंक मिलेंगे 4 में से 4 या 5 में से 5। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मात्रक लिखना जरूरी है। यहां जाके हमारा सवाल हुआ, एक उत्तर छोड़ेंगे जो ऋणात्मक होगा, तो इसको आप अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। मान लीजिए कोई बच्चा इसको सूत्र विधि से हल कर रहा होता, इस सवाल को सूत्र विधि से हल कर रहा होता, तो हम कहाँ थे? x² + 5x - 1800 बराबर 0, यही सवाल है हमारा। किसी को लगा कि यार हम सूत्र विधि से कर लें, ठीक है, सूत्र विधि से कर लीजिए आप। हमने देखा सूत्र विधि से हल करने पर, सूत्र विधि से हल करने पर a बराबर कितना है? आप लोग अभ्यास हो गया कि a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर -1800, ठीक है। सूत्र आपको याद है, सूत्र होता है x बराबर -b + √b² - 4ac / 2a, ये सूत्र मान रखा हमने। x बराबर -b मतलब -5 ± √b² मतलब 5 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 1800 / 2 × 1। और आगे चले, ऋण 5 धन ऋण 25 और ये ऋण के 1800 हैं। कैसे हैं? ऋण के 1800, तो ये धन के हो जाएंगे 800 8 400 4 4 8 32 की 4 8 32 की 2 4 एकम 4 और 3 7 7200 हो गया, और ये हो गया 2। ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, ये माइनस के हैं तो ऋण ऋण का गुणा ये धन हो जाएगा। हमारे पास बचा -5 ± 7225 बटे 2। हमने क्या कहा था कि कुछ सवाल गुणनखंड से आसान हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे जो 7225 का वर्गमूल निकालने में परेशान होंगे, 7225 का वर्गमूल निकालने में परेशान होंगे, लेकिन नहीं होना। हम जानते हैं कि 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग 400, 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 1600, 50 का वर्ग 2500, 60 का वर्ग 3600, 70 का 4900, 80 का 6400, 90 का 8100 और ये सब के वर्ग लगाना है। 100 का वर्ग बराबर 10,000। अब हमने देखा कि हमारी राशि आई 7225, 7225, तो निश्चित रूप से 7225 का होगा इसके बीच में, 80 और 90 के बीच, क्योंकि 6400 का वर्गमूल होता है तो 80 आता, 8100 का वर्गमूल होता है तो 90 आता। हमारी संख्या 7225, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई संख्या है। इसका मतलब क्या है कि वो 81 से लेके 80 तो है नहीं है, 90 तो नहीं, 81 से लेके 89 तक है। हर सवाल को ऐसे कर सकते हैं आप, 81 से लेके 89 के बीच में। अब वो 81 हो नहीं सकती क्योंकि इकाई का गुणा किया 1 एकम 1, यहाँ तो 5 है। 82 नहीं हो सकती, 82 क्यों नहीं हो सकती? इकाई में 2 दूनी 4, अपने पास तो 5 है। 83 नहीं होगी, 3 तिरका 9, अपने पास 5 लाना है।
84 4 चौक 16, 85 एक संख्या ऐसी है कि 5 5 25 ही हो रहा है। 86 6 6 36, 87 7 7 49, 88 8 8 64, 89 9 9 21। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये 7225 का जो वर्गमूल आएगा वो 85 होगा। 85 का 85 में गुणा करके देख लेना आप क्लियर करने के लिए। चलिए, तो हमारे पास हो गया x बराबर -5 धन ऋण 85/2। इस स्टेप के बाद हम यहाँ आ गए, इसका वर्गमूल लिख दिए। एक बार धन चिन्ह लिया, क्या लिया, वही उत्तर पर पहुंच रहे हैं हम जो सवाल वो था, और एक बार क्या लिया, ऋण चिन्ह लिया। धन चिन्ह लेने पे क्या आया, -5 धन 85/2, x बराबर 85 में 5 गए 80/2, x बराबर कितना हो गया 40। एक उत्तर कौन सा आ गया 40। ऋण चिन्ह लेने पे x बराबर -5 - 85/2, x बराबर -90/2, इसलिए x बराबर -45। अब वही बात हो गई, चाहे गुणनखंड विधि से करें या सूत्र विधि से करें, ऋण चिन्ह को छोड़ना है, धन चिन्ह लेना है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर। उत्तर पूरा लिखना है और ये भी लिखना है कि चाल ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम x बराबर -45 को छोड़ देंगे या उपेक्षा करेंगे। एक सवाल ही ये ऐसा, मैंने सारी चीजें बताई आपको, कुछ और सवाल है इसके बारे में बता दूं मैं। 11वां सवाल, 10वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। 10वां सवाल 97 पेज पे, आप इसको देख के कर लेना। प्रश्न क्रमांक 10, वो भी रेलगाड़ी वाला है, मैसूर से कोई गाड़ी, हाँ वो भी इस तरह से हो जाएगा। अब एक सवाल है 11वां सवाल जो इंपॉर्टेंट है, आता है वो, और मैं आपको बता दूं। 11वां सवाल पेज नंबर 97 पर ही है। उसमें दिया है कि दो वर्ग हैं, उनके परिमापों का अंतर 24 है। थोड़ा और यहां से ले लूं जिसमें सवाल पूरा आ जाए। 11वां सवाल 97 पेज पे, एक वर्ग बड़ा दिया गया है और एक वर्ग थोड़ा छोटा दिया है। चित्र बनाने से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये x है तो इसकी सारी भुजा x होगी क्योंकि वर्ग है। ये y है तो इसकी प्रत्येक भुजा y की होगी। दो वर्ग हैं, उन्होंने कहा दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, अपन ने मान लिया पहले, या बड़े वर्ग का ले लो, क्या लिख दो उसमें, बड़े वर्ग का, बड़े वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल बराबर 4x। x x x x सबको जोड़ दिया जाता है, परिमाप बन जाता है। और छोटे वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4y। प्रश्न में दिया है, प्रश्न अनुसार हमने देखा कि इन दोनों का अंतर 4x - 4y, परिमापों का अंतर 26 है, ऐसा लिखा था। परिमापों का अंतर 24 है, कितना है, सॉरी 24। परिमापों का अंतर 24 है। यहां से हमने 4 कॉमन लिया, या 4 से भाग लगा दिए ना, जैसे भाग लगाना आता है, 4 4 4 4 का भाग लग जाएगा, या कॉमन लेना एक ही बात है। तो x - y बराबर 6, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 छंग 24। इसलिए अब हमें क्या करना है, y, ये हम सब क्यों कर रहे हैं कि y को भी x के रूप में लाएं। y को हम उधर ले जाएंगे, 6 को इधर लाएंगे, तो हमारे पास बचेगा y बराबर x - 6। द्विघात समीकरण में दो चर नहीं होते, x y नहीं होते। कभी हम मान भी ले तो उन्हें वापस उसे x में ही लाना पड़ता है, क्योंकि द्विघात समीकरण हमेशा एक चर में होता है। y बराबर x - 6 आ गया, प्रश्न में दिया है। अब हम चले प्रश्नानुसार। प्रश्न में उन्होंने लिखा है वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल कितना होगा x², इसका क्षेत्रफल कितना है, चूंकि ये x - 6 हो गई। y का मान कितना आया है x - 6, x - 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है
संख्या इनकी राशि जो दी गई है वो 468, कितनी 468। सवाल को समझें, सवाल में दिया था कि दो वर्ग, एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है, बड़े वर्ग का परिमाप छोटे वाले वर्ग से 24 अधिक है। तो इस तरह से हमने x और y को एक ही चीज में ले आया। फिर प्रश्न दिया था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल x वर्ग और इसका क्षेत्रफल x माइनस 6 वर्ग का योगफल 468 है। इसको हम आगे करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको खोला हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12x बराबर, इसको यही लिया माइनस 468 बराबर 0। ये जुड़ गया 2x स्क्वायर और ये बचा अपने पास 12x, ये इसमें से घट जाएगा तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 432। क्या छोटा हो रहा है, भाग लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है 2 का भाग, तो हम 2 का भाग देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। अब इसको हम हल कर लेंगे, चाहे हम सूत्र विधि से करें या गुणनखंड विधि से करें। इसमें भी जो ऋण चिन्ह आएगा उसकी उपेक्षा करेंगे, क्योंकि ये x क्या है, लंबाइयां हैं, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, केवल धन चिन्ह वाला लेंगे और हम उसके उत्तर देंगे। तो ये जो द्विघात समीकरण है बहुत सरल है, इसे आप चाहें तो सूत्र विधि से कर लें या इसको गुणनखंड विधि से कर लें, जिस विधि से भी आप चाहेंगे ये सवाल आपका हल हो जाएगा। इसको करते रहें आगे तक, क्योंकि ये कोई सवाल ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको गुणनखंड में तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं आप। 18 माइनस 12 से टूट जाएगा ये, 18 माइनस 12 करके आप जब करेंगे तो 18 में से 12 जाएंगे 6, 18 माइनस 12 से आप जब तोड़ेंगे तो होगा। और ये सूत्र विधि से कर रहे हैं तो a बराबर 1, b बराबर -6 और c बराबर -216। सूत्र विधि से भी हो सकता है, गुणनखंड विधि से हो सकता है। इसका एक वीडियो और आपके सामने मैं भेजूंगा, क्योंकि वो द्विघात समीकरण की जो शर्तें हैं, आवश्यक प्रतिबंध हैं, उसके बारे में होगा। लेकिन ये 2 सवाल मैंने इसलिए बताया कि इनको और अच्छे से कर लें। ठीक है, इसको कर लें, 4.3 समाप्त करें। अगर कुछ सवाल छूट रहे हैं तो आप अभी कर लें, बाद में जब विद्यालय खुलेंगे तब हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे।